पीथमपुर में जहरीले कचरे के निपटान पर विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का विरोध और आज तीसरा दिन है जब ये विरोध जारी है, जबकि सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि फिलहाल इस फैसले को रोक दिया गया है और जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहती है तब तक कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद तीसरे दिन भी प्रदर्शन हो रहा है। राम की कंपनी पर तारापुर गांव के लोगों ने पथराव किया, पत्थरबाजी, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आसपास खड़े पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर मिर्ची डाली, उनकी आंखों में मिर्ची डाली महिलाओं ने, और पुलिस ने लाठी डंडों का इस्तेमाल किया और उनको खदेड़ने की कोशिश की। ग्रामीणों को खदेड़ा गया और दोनों के बीच झड़प भी हुई। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उस दौरान क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से ये तनाव इतना बढ़ जाता है। आप तस्वीरों के जरिए भी समझने की कोशिश करिएगा। राम की कंपनी के पास पथराव, अभी तस्वीरें देखिए जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, रोकने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों की तरफ से पथराव किया गया, पत्थरबाजी की गई और यहां तक कि तोड़फोड़ भी की गई। जो पुलिस के वाहन थे उनमें पत्थर मार दिए गए। तो जब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता है तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और इस जहरीले कचरे को जलाया भी नहीं जाएगा, उसके बावजूद 3 दिन हो गए हैं और तनाव देखने को मिल रहा है। राम की कंपनी के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी है। कब तक इस तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा और कोर्ट की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या कुछ फैसला आएगा, आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में जहरीले कचरे को लेकर 3 दिन से तनाव जारी है। राम की कंपनी के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जिसके बाद आज पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ा और शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन मामला जस की तस है। अफवाह की चिंगारी इस माहौल को और भड़का रही है। कल कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने जिस माहौल को शांत कराया था, आज उसी जगह एक बार फिर विरोध की आग भड़क उठी है। अफवाह फैली तो लोग भड़के, पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, बाद में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को संभाला। मैं इस समय राम की फैक्ट्री के बाहर ही हूँ, चूंकि यहाँ पर प्रशासन ने धारा 163 लगाई हुई है, इसलिए हमको कुछ दूरी पर रोक दिया गया है। लेकिन ये राम की फैक्ट्री है और इस पर ही आज सुबह करीब 9 बजे के लगभग स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया था। चूंकि स्थानीय लोगों को किसी तरह से ये उन्हें इनपुट मिला, एक अफवाह के तौर पर उन्हें ये जानकारी लगी कि यहाँ पर जो यूरेनियम कार्बाइड का कचरा है उसे कंटेनर से बाहर निकाला गया। इसके बाद वो लोग भड़के और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। इस दौरान उन्होंने पथराव किया, पुलिस की गाड़ी पर भी कांच फोड़े और पुलिस ने जैसे तैसे उनको यहाँ से खदेड़ा। इसके बाद से चूंकि देखिए यहाँ पर चूंकि धारा 163 है, इसीलिए हम कुछ दूरी पर हैं। लेकिन ये जो आप पीछे हमारे फैक्ट्री देख रहे हैं, इसी फैक्ट्री में यूरेनियम कार्बाइड का 12 कंटेनर जो है, जिसमें 237 मीट्रिक टन जहरीला कचरा रखा हुआ है। सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि यहाँ के लोगों का जो भावना है, जिस तरह का जन आक्रोश देखने को मिला, लोग जिस तरह से कल भड़के थे, हंगामा हुआ था, इसके बाद से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इनकी भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। दरअसल पीथमपुर के राम की फैक्ट्री में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मैट्रिक टन जहरीला कचरा रखा गया है, जिसको यहां पर नष्ट किया जाना था। स्थानीय लोगों को जानकारी हुई तो विरोध तेज हो गया। हालांकि अब लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी करने के साथ अफवाह से बचने की भी अपील की है। मैं आपके माध्यम से पीथमपुर की आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है, यहाँ के आम लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बहुत ही पारदर्शिता के साथ बिना विश्वास में लिए आगे वाला कोई कदम नहीं उठाने जा रही सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम आम जनता के, पीथमपुर की जनता के जीवन को संग और किसी की भी तरह से सुरक्षा खतरे में आए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी अफवाह में पीथमपुर की जनता को आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आप सबको बताना चाहता हूं, कचरे का एक कण नहीं जलाया गया है। अभी यथास्थिति में पूरा कचरा जैसा भोपाल से लाया गया था उसी स्थिति में है और हम सब लोग उसी हिसाब से अब यहाँ पे यथास्थिति बरकरार रख रहे हैं।
कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ है रामकी के परिसर में। वहां पे हमारे लोग तैनात हैं, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे एसडीएम सब वहीं पे मौजूद हैं, वहां पुलिस बल है। आसपास के क्षेत्र के लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को भंग मत करिए। पीथमपुर के लोगों को डर है कि अगर जहरीले कचरे को जलाया गया तो इसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। 40 साल पहले जो भोपाल में हुआ, जब गैस के रिसाव की वजह से कम 5,479 लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे। लोगों को लगता है कि कचरा जलाने से वैसा ही असर पीथमपुर में भी पड़ेगा। लिहाजा मोहन सरकार ने कचरे के निस्तारण पर रोक लगा दी है और कोर्ट का रुख किया है। जिस तरह का लोगों का गुस्सा है, जो लोगों का डर है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इन सब चीजों से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तब तक इस कचरे को यहाँ पर जो डिस्पोज करने की प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी। सिर्फ यहाँ पर कंटेनर जो है 12 कंटेनर जिनमें की 237 मीट्रिक टन जहरीला कचरा है वो सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। इस इंडस्ट्री में अभी उसे डिस्पोज करने की प्रक्रिया नहीं की जा रही है और इसी चीज से बार बार यहाँ के लोगों को समझाइश दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह के भड़कावे में या किसी भी अफवाह में ना आए। जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक यहाँ पर इस कचरे को डिस्पोज नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने कल देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें डिप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला, डिप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार जनता के हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि कोर्ट का आदेश आने तक पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। आपको बता दें कि एमपी हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को इस कारखाने के जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय की थी और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।